कहते हैं जीवन एक रंगमंच है जहां हर इंसान अपनी किरदार निभाने को आता है और अभिनय की अवधि विराम के दरमियान कुछ अच्छे छाप छोड़ जाते हैं। हम प्रसिद्ध नाटक अभिज्ञान शाकुंतलम की चर्चा कर रहे हैं, जिनके रचनाकार महान कवि कालिदास ने की थी। तो चलिए आज हम कवि कालिदास जी की रचना और उनकी वास्तविक जीवन के बारे में जानते हैं। इस वीडियो को देखने से पहले रहस्य और किस्से चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर करें, जिससे हम आपके सामने एक से बढ़कर एक पौराणिक एवं प्रामाणिक कथाएं पहुंचा सकें। महान कवि कालिदास का जन्म वर्ष और जन्म स्थान के बारे में भी सही जानकारी उपलब्ध नहीं है। कुछ विद्वानों का मानना है कि कालिदास का जन्म उज्जैन में हुआ था। कुछ का मानना है कालिदास का जन्म उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले के कविल्ठा गांव में हुआ था। विद्योत्तमा नाम की एक विदुषी राजकुमारी हुआ करती थी। विद्योत्तमा को अपने ज्ञान पर बहुत घमंड था। वह किसी ऐसे व्यक्ति की तलाश कर रही थी जो उसे शास्त्रार्थ में पराजित कर सके। उसने यह प्रतिज्ञा कर रखी थी कि जो पुरुष उसे शास्त्रार्थ में पराजित करेगा वह उससे विवाह करेगी। एक से बढ़कर एक विद्वानों ने विद्योत्तमा से विवाह करने के लिए आए, परंतु पराजित होकर चले गए। अंत में विद्वानों ने विद्योत्तमा से प्रतिशोध लेने की सोचने लगे। अचानक एक जंगल में विद्वानों को एक पेड़ पर एक व्यक्ति दिखाई दिया। वह व्यक्ति जिस शाखा पर बैठा था उसी को काट रहा था। विद्वान समझ गए कि यह व्यक्ति बहुत ही मूर्ख है। विद्वानों ने उसी समय उस व्यक्ति का चुनाव विद्योत्तमा को पराजित करने के लिए कर लिया। वह व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि स्वयं कालिदास थे। कहते हैं कालिदास शुरू में अनपढ़ और मूर्ख थे। कालिदास का शास्त्रार्थ विद्योत्तमा से कराया गया, जो मौन होकर ही हुआ। शास्त्रार्थ के दौरान विद्योत्तमा ने कालिदास को एक उंगली दिखाई, जिसका अर्थ था कि ब्रह्मा एक है, परंतु कालिदास ने समझा कि वह कह रही है कि उनकी एक आंख फोड़ देगी। इस प्रश्न के जवाब में उन्होंने अपनी दो उंगली खड़ी कर दी। कालिदास का अर्थ था कि यदि वह उनकी एक आंख फोड़ेगी तो वह उसकी दोनों आंखें फोड़ देंगे। परंतु विद्योत्तमा समझी कि सृष्टि में ब्रह्मा और जीव दोनों हैं, इसलिए वह संतुष्ट हो गई। फिर उसने अपनी 5 उंगलियां खड़ी की, जिसका अर्थ था कि हमारा शरीर 5 तत्वों से मिलकर बना है। कालिदास समझे कि वह उन्हें थप्पड़ मारना चाहती है, तो उन्होंने अपनी 5 उंगलियों को जोड़कर एक मुट्ठी बना दी और संकेत में कहा कि यदि तुम मुझे थप्पड़ मारोगे तो मैं तुम्हें घुसा मारूंगा। परंतु इस उत्तर को विद्योत्तमा ने दूसरे प्रसंग में लिया। वह समझी कि 5 तत्व तो अलग अलग है, परंतु मन तो एक ही है और मन सभी तत्वों को संचालित करता है। इसलिए विद्योत्तमा को यह उत्तर सही लगा और इस तरह धीरे धीरे कालिदास ने शास्त्रार्थ में विद्योत्तमा को पराजित कर दिया। कालिदास का विवाह विद्योत्तमा से हो गया। विद्योत्तमा को जल्द ही सच्चाई का पता चल गई कि कालिदास अनपढ़ और मूर्ख हैं। उसने कालिदास को सुहाग रात के दिन ही घर से निकाल दी और कहा कि जब तक पूर्ण ज्ञान और प्रसिद्ध न पा लेना वापस घर मत आना। यह कालिदास के जीवन की महत्वपूर्ण घटना थी। उनके अहम को ठेस पहुंची और उन्होंने ज्ञान प्राप्त करने का निश्चय कर लिया। जानकारों के मुताबिक विद्योत्तमा द्वारा घर से निकाले जाने के बाद कालिदास किसी गांव में एक शिक्षक के घर नौकरी करने लगे। उसी गांव में देवी काली का मंदिर था। मंदिर गांव के बीच नदी से उस पार हुआ करता था। अचानक उस गांव में बाढ़ आ जाती है, जिसके कारण कई दिनों से देवी काली की धूप आरती नहीं हो पाई। इस बात की चर्चा गांव की चौराहों पर लोगों के बीच हो रही थी कि गांव में कोई भी ऐसा वीर बलवान नहीं है जो बाढ़ में डूबी नदी को पार कर देवी काली को सांझ बाती दिखाने को जाए। इस बात पर कालिदास काफी उत्सुक के साथ इस कार्य के लिए तैयार हो जाते हैं। गांव वालों में उन्हें लाख मना किया कि ऐसी जोखिम भरी कार्य न करे। इसके बावजूद भी कालिदास किसी एक न मानी और हथेली पर जलती दीपक लिए देवी काली को सांझ की बाती दिखाने निकल पड़े। जाने से पहले गांव वालों ने उनसे बोला कि यकीन नहीं होता कि तुम देवी काली की मंदिर तक पहुंच पाओगे। अगर ऐसा हुआ तो निशान के तौर पर कुछ छाप जरूर छोकर आना। कालिदास बाढ़ में डूबी नदी में तैरते हुए हथेली पर जलती दीपक लिए नदी के उस पार देवी काली के मंदिर जा पहुंचा। देवी काली के सम्मुख जलती दीपक रखी।
हाथ जोड़कर आराधना की, फिर वापस लौटने लगे। अचानक ख्याल आया, गांव वालों ने कहा निशान छोड़ आना। नजरें चारों तरफ दौड़ाई, कुछ समझ नहीं आ रहा था। अंत में कालिदास ने जलती दीवार लौ पर हाथ रखा। लौ की कालिक हाथ में लगते ही कालिदास ने सामने खड़ी देवी काली की प्रतिमा पर कालिक की निशान लगानी चाहिए। कालिक देवी काली को लगे, इससे पहले ही देवी ने कालिदास की कलाई पकड़ लिया। कुछ क्षण के लिए कालिदास घबरा गए। फिर देवी ने उनसे पूछा, बताओ तुम्हें क्या चाहिए। कालिदास उत्सुक से बोले, सभी लोग मुझे मूर्ख और अज्ञानी समझते हैं। मेरी पत्नी ने भी मुझे घर से निकाल दिया है। इस बात पर देवी काली ने रातों रात कालिदास को ज्ञानी और महाविद्वान बनाने का आशीर्वाद प्रदान किया। कहते हैं, ज्ञान प्राप्ति के बाद जब वे घर लौटे तो उन्होंने दरवाजा खटखटाते कहा, कपाटम उद्घाट्य सुंदरी, मतलब दरवाजा खोलो। सुंदरी जवाब में विद्योत्तमा कहती है, अस्ति कश्चिद वाग्विशेष, यानी कोई विद्वान लगता है। कालिदास अपनी पत्नी को अपना गुरु मानते थे। वो संस्कृत भाषा के महान कवि और नाटककार थे। अभिज्ञान शाकुंतलम उनका प्रसिद्ध नाटक है। इसका अनुवाद विश्व के अनेक भाषाओं में हुआ है। मेघदूत कालिदास की एक प्रसिद्ध रचना है। यह एक दूतवाक्य है। इसमें यक्ष की कहानी है जिसे अलकापुरी से निष्कासित कर दिया गया है। यक्ष बादलों की मदद से अपने प्रेम संदेश अपनी प्रेमिका तक पहुंचाता है। यह ग्रंथ भारतीय साहित्य में बहुत प्रसिद्ध है। कालिदास ने अपनी रचनाओं में प्रकृति का वर्णन बहुत ही सुंदर तरह से किया है। आगे चलकर कालिदास के नाटकों का अनुवाद देश विदेश की अनेक भाषाओं में हुआ है। इसके अलावा अनेक अंतर्राष्ट्रीय भाषाओं में उनके नाटकों का अनुवाद हुआ है। दक्षिण भारत की फिल्म इंडस्ट्री ने कालिदास के नाटकों पर अनेक फिल्में बनाई है और उसे लोकप्रिय बनाया है। कन्नड़ भाषा में कालिदास के जीवन पर कविरत्न कालिदास फिल्म बनी जो काफी लोकप्रिय रही। दक्षिण भारत के प्रसिद्ध निर्देशक वी शांताराम ने शकुंतला के जीवन पर फिल्म बनाई थी। इस किस्से से जुड़ी कोई भी जानकारी हो तो हमें जरूर शेयर करें। ठीक ऐसे ही रहस्यमय कहानी के साथ अगली कड़ी में हाजिर रहेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।